हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, करा कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने की थी। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो पिछले गत वर्षों में एग्जाम हुए हैं, कई बार अलग अलग शिफ्ट में रिपीट कर चुके हैं। इसीलिए सारे प्रश्न को आप अपने से प्रयास करते हुए चलेंगे दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कि 25 में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि तैरने का सिद्धांत की खोज किसने किया था। तो तैरने की सिद्धांत का खोज दोस्तों आर्किमिडीज ने किया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी तैरने के सिद्धांत का खोज किसने किया है दोस्तों, आर्किमिडीज ने किया है। एकदम टेस्ट के तौर पर देते हुए चलेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने जैसे आया वीडियो को रोक लीजिए और अपने से कीजिए, और जरूर कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। करें दोस्तों कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो साइटोलॉजी में दोस्तों कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि मानव लीवर में कौन सा विटामिन सबसे पहले मौजूद होता है। तो मानव का जो लीवर है दोस्तों, उनमें कौन सा विटामिन सबसे पहले मौजूद होता है। तो विटामिन ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि मानव लीवर में जो है सबसे पहले कौन सा विटामिन मौजूद होता है। तो विटामिन ए मौजूद होता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है। यानी सौर विकिरण को जो है दोस्तों वह किसके द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पायरोमीटर द्वारा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का ही प्रयोग करते हैं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न एकदम ट्राई कीजिए दोस्तों, करा कि किस प्रकार के पौधे, यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि किस प्रकार के पौधे सूर्य प्रेमी कहलाते हैं। तो कौन सा ऐसा पौधा है दोस्तों जो सूर्य का प्रेमी कहलाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों हेलोफाइट। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि हेलोफाइट जो पौधा है दोस्तों सूर्य का बड़ा प्रेमी होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर सी सही होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1924 में जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता बेलगांव अधिवेशन दोस्तों जो कर्नाटक में हुआ था, तो यानी कि महात्मा गांधी ने किया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों कि 1924 का कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने किया था। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 का ए में वर्णित है दोस्तों। कई बार आपके एग्जाम में रिपीट कर चुका है कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 21 का ए में दिया गया है। अगला प्रश्न यह दोस्तों करा कि किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। आखिर ऐसा कौन सा आयोग था दोस्तों जिसने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सिफारिश किया था। तो याद रखिएगा हिल्टन यंग आयोग। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का सिफारिश जो है हिल्टन यंग आयोग ने किया था। अगला प्रश्न यह है दोस्तों कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य जो है गुजरात हो जाएगा।
इस प्रश्न का आंसर, यानी सबसे बड़ा कपास उत्पादक जो है गुजरात राज्य में होता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है। तो ध्वनि जो है दोस्तों सबसे ज्यादा यानी गति किस में होता है दोस्तों, ठोस में होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, ठोस में थोड़ा सा आवाज देने के बाद उसमें टन टन आवाज करने लगता है, यानी कह रहे हैं कि ध्वनि की गति जो है सबसे अधिकतम किस में होता है दोस्तों, ठोस में होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। यानी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है दोस्तों सड़क परिवहन से है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित हो जाएगा, तो सड़क परिवहन से संबंधित है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंती दुर्ग था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे दोस्तों, तो दंती दुर्ग हो जाएंगे इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि कौन सी नदी जो है पूर्व से क्या कर रहा है दोस्तों, कि पूर्व से हम लोगों का पश्चिम की ओर बहती है। तो याद रखिएगा नर्मदा नदी जो है दोस्तों पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पर किनकी याद में करा कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आखिर किसका याद में दोस्तों राष्ट्रीय जो है प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के आगमन में दोस्तों, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो वहां से जो वापस आए थे, इसीलिए राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मानव शरीर का जो है दोस्तों सबसे बड़ा अंग हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, त्वचा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, त्वचा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट यही दिमाग में बैठा के रखे हैं कि कहाँ लीवर मिलेगा, कहाँ लीवर मिलेगा, तो उसी को टिक कर देते हैं कि कह रहा है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा दोस्तों, त्वचा हो जाएंगे। अगला प्रश्न दिया दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में जो है 500 सेकेंड लगता है दोस्तों। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 500 सेकेंड का समय लगता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। जैसे जैसे क्वेश्चन आए करते चलिए। अगला दिया है करा कि हाथियों की संरक्षण के लिए हाथी परियोजना भारत में कब शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों हाथी परियोजना का शुरुआत जो है 1992 ईस्वी में किया गया था। यानी हाथियों के संरक्षण के लिए दोस्तों हाथी परियोजना भारत में 1992 ईस्वी में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है। तो महिला समानता दिवस जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। याद रखेंगे कि महिला समानता दिवस जो है 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अकबर के पिता का नाम क्या था। तो अकबर के पिता का नाम यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार इस तरीके से आया है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि अकबर के पिता का नाम क्या होता है। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, करा कि अकबर के पिता का नाम क्या था। तो आप जानते हैं दोस्तों बाबर, हुमायूं, उसके बाद कौन आते हैं दोस्तों, अकबर आते हैं। यानी तो अकबर के पिता का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, हुमायूं हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न के दोस्तों करा कि प्रकाश की तीव्र गति किसमें होता है। तो प्रकाश जो है दोस्तों सबसे ज्यादा किसमें हम लोगों का यानी प्रकाश की गति जो है तीव्र किसमें होता है दोस्तों, निर्वात में होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और निर्वात में प्रकाश की चाल आप जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, कि प्रकाश जो है तीव्र गति से यानी किसमें करता है, तो किसमें हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है दोस्तों इलाहाबाद में हुआ है। इसी के याद में दोस्तों खेल दिवस मनाया जाता है। यानी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर दोस्तों, यानी याद रखिएगा 29 अगस्त को, बात बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी 29 अगस्त को हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहाँ हुआ है दोस्तों, इलाहाबाद में हुआ है। और 29 अगस्त को इसी के याद में खेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न दिया दोस्तों, कह रहा है कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है। तो तराइन का प्रथम विश्व युद्ध जो है 1191 में हुआ है दोस्तों। और दूसरा पूछा जाएगा यानी द्वितीय कब हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, कह रहा है कि तराइन का प्रथम विश्व युद्ध, यहाँ पर क्या होना चाहिए दोस्तों, गलती कर दिया है कि तराइन का प्रथम युद्ध क्या होना चाहिए दोस्तों, हम लोगों का 1100 यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 91 हो जाएगा। यानी तराइन का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ है दोस्तों, यहाँ पर सुधार लीजिएगा कि 1191 ईस्वी में हुआ है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ है। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखी गई थी। तो आखिर पाकिस्तान की मांग जो है दोस्तों किस अधिवेशन में रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया दोस्तों पाकिस्तान की मांग। वही पूछा जा रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम किस अधिवेशन में रखा गया था, तो लाहौर अधिवेशन में रखा गया था। अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो भूदान आंदोलन जो है सबसे पहले तेलंगाना राज्य में प्रारंभ हुआ था। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखेंगे दोस्तों कि भूदान आंदोलन सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था, तो तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा दोस्तों, उसमें ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है, ताकि जब भी वीडियो डाला है नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो अगले पार्ट में मुलाकात होगी।